तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट जी.एल. फॉन्टेस की लिखी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 9 अप्रैल 2010 में। और इस स्टोरी के थ्रू राइटर ने एक आम इंसान का गॉड के ऊपर अनब्रेकेबल फेथ को दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों हमारी स्टोरी शुरू होती है लेंचो के साथ, जो एक गरीब और सिंपल किसान होता है और अपने परिवार के साथ एक घाटी पर रहता है। इस साल भी उसने अपने खेतों में अनाज उगाए, लेकिन अच्छी कटाई के लिए बारिश की उम्मीद कर रहा होता है। और शायद आज उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मौसम को देखकर उसने अनुमान लगाया कि आज रात तक अच्छी बारिश हो सकती है। वो अपने परिवार के साथ डिनर कर ही रहा होता है कि बाहर से बारिश होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेंचो बाहर बारिश की ठंडी हवाओं का मज़ा लेने के लिए बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है कि बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। वो उम्मीद करता है कि ये सब जल्दी रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगभग 1 घंटे तक ओले बरसते हैं। जब लेंचो सुबह बाहर निकल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर, उसका बागीचा और पूरी घाटी ओले की वजह से सफ़ेद हो चुका है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की एक परत चढ़ा दी हो। पेड़ों से सारे पत्ते झड़ चुके थे और उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये सब देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वो अपने बड़े लड़के से कहता है कि अगर यहाँ पे लोकस्ट का हमला होता तो भी शायद इतनी बर्बादी नहीं होती। दोस्तों मैं बता दूं कि ये लोकस्ट का हमला वही हमला के बारे में बताया जा रहा है जो हमने लॉकडाउन के दौरान देखा था, जब टिड्डों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। अब लेंचो के पास कोई भी उम्मीद नहीं होती है। वो अब पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका होता है, पर अभी भी उसके पास एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी गॉड। तब लेंचो ने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और उससे हेल्प मांगेगा। अगले ही संडे लेंचो ने एक लेटर लिखा। उसने गॉड को अपनी सारी बातें बताई और साथ ही कहा कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत, ताकि वो फिर से खेती कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। साथ ही उसने ये भी लिखा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और उसने इस लेटर को पोस्ट कर दिया। जब ये लेटर एक पोस्टमैन को मिलती है तो वो हंसते हंसते इस लेटर को अपने बॉस को दिखाने के लिए उसके केबिन में चला जाता है। और देखते देखते वहाँ पे मौजूद सारे लोग इस लेटर को पढ़कर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद सारे लोग लेंचो का भरोसा देखकर चुप हो जाते हैं। वो सब नहीं चाहते थे कि किसी गरीब इंसान का गॉड के ऊपर से भरोसा टूटे, इसलिए वो सब लेंचो की मदद करना चाहते थे। पर यहाँ पर बात 100 पेसोस की हो रही थी, जो कि वाकई एक बहुत ही बड़ी रकम थी। तब उनके बॉस ने कहा कि हम चैरिटी की तरह पैसे जमा करके लेंचो की मदद कर सकते हैं। सभी लोग राज़ी हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी 100 पेसोस का इंतज़ाम नहीं हो पाया, पर फिर भी जितना पैसा इकट्ठा हुआ बॉस ने उतना पैसा ही पोस्ट कर दिया। साथ ही लेटर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिग्नेचर की जगह गॉड लिख दिया, ताकि लेंचो को यकीन हो जाए कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं। अगले संडे लेंचो सुबह जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और अपने लिए लेटर के बारे में पूछता है। तब वो पोस्टमैन उसे वो लेटर थमा देता है जिसमें पैसे थे। लेंचो तुरंत ही लेटर को खोलता है और उसमें देखता है कि सिर्फ 70 पेसोस ही हैं। ये देखकर लेंचो को गुस्सा आता है। उसे फिर से लेटर लिखना स्टार्ट किया और इस बार उसने लिखा कि डियर गॉड, आपका लेटर मुझे मिला और इसमें सिर्फ 70 पेसोस हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी के पैसे आप मुझे जल्दी भेज दें, ताकि मैं फिर से खेती कर सकूँ। यहाँ पर लेंचो फिर से ये बात लिखता है कि डियर गॉड, इस बार आप किसी और तरीके से पैसे भेज दो, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पोस्ट ऑफिस के सारे लोग चोर हैं और आपके भेजे बाकी पैसे इन्होंने ही चुराया है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है ख़त्म और हमने ये देखा कि किस तरह से लेंचो अपने ब्लाइंड फेथ की वजह से उन्हीं पर ब्लेम कर देता है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हाँ यार, फेथ रखो, पर इतना भी नहीं कि आप उस फेथ की वजह से गलत डिसीजन ले लो। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना।
साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।